आज मैं सौभाग्यशाली हूं, मिथिलांचल के द्वार समस्तीपुर में आने का सौभाग्य मिला और समस्तीपुर में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में ये कृषि में शोध की जननी है। ये विश्वविद्यालय और यहां देश भर के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। आज उनको डिग्री दी और मुझे विश्वास है कि हर एक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में ये बच्चे नित्य नए रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। गोल्ड मेडल जिनने प्राप्त किया उनको भी शुभकामनाएं और बधाई, और डिग्री के लिए भी बहुत बहुत बधाइयां। अभी कल ही कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना मंजूर की है। हमारे देश का उत्पादन अभूतपूर्व बढ़ा है, लेकिन राज्यों में उत्पादन में कई फसलों में अंतर है और जिले के अंदर भी एक जिले में उत्पादन ज्यादा तो दूसरे जिले में कम है। इसलिए तय किया कि देश में सबसे कम उत्पादकता वाले 100 जिले, जहां उत्पादकता कम है, फसल सघनता कम है, मतलब केवल एक ही फसल होती है, और केसीसी के माध्यम से ऋण का प्रवाह कम है, ऐसे जिलों का चयन करके वहां 11 विभागों की 36 योजनाओं को कन्वर्जेंस से लागू किया जाएगा ताकि हम उत्पादन भी बढ़ा सकें। और केवल उत्पादन कृषि का नहीं बढ़ना, खाद्यान्न का, फल का, सब्जियों का, उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मतलब कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, कृषि वानिकी, बांस मिशन जैसे कामों से भी जुड़ के कम जोत के आकार में किसान ज्यादा लाभ कैसे अर्जित करे, उसका भी प्रयास किया जाएगा। और कन्वर्जेंस से लगभग 24,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करके हम उन जिलों की कृषि उत्पादकता राष्ट्रीय औसत और दुनिया के औसत के बराबर ले जाने का प्रयत्न करेंगे। बिहार के जिले भी इस योजना के अंतर्गत हैं। कभी भी प्रधानमंत्री जी का आगमन सचमुच में सौभाग्य होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान है। अपने देश के और बिहार की प्रगति में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी मैं दरभंगा से आया तो दरभंगा में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, मखाना बोर्ड, पीने का पानी, बिहार में सिंचाई की योजनाएं, शानदार सड़कें, गरीबों को मकान, अनेकों सौगातें उन्होंने दी है और बिहार के विकास में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वो आएंगे तो बिहार की जनता को और लाभ मिलेगा।